क्या आपको पता है कि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे जानवर थे जो बहुत ही ज्यादा बड़े और विशाल थे और उनकी शक्तियों के बारे में आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो आज हम 5 ऐसे जानवर के बारे में आपको बताने वाले हैं जो इस समय तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वो अपने समय के सबसे बड़े प्रेडेटर्स में से एक थे। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने लास्ट वाले जानवर को नहीं देखा ना तो समझ लो कुछ नहीं देखा, इसलिए एंड तक बने रहना। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की हमारी आदत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले जानवर की तरफ। नंबर 1, हास्ट ईगल। ये ईगल इतिहास का सबसे बड़ा चील था जिसका विंग स्पैन 9.8 फीट तक का था और वजन लगभग 33 पाउंड तक का था। यह पेड़ों या ऊंची जगहों से अचानक हमला करता था। इसकी गति 80 किलोमीटर घंटे तक होती थी। इसके पंजे बाघ जितने बड़े और ताकतवर थे जो शिकार का हड्डियों को तोड़ सकते थे। यह मुख्य रूप से मोआ जैसे बड़े पक्षियों का शिकार करता था जो इसका प्रमुख भोजन था। इसका बड़ा आकार इसे बड़े शिकारियों जैसे मोआ जो कि 230 किलोग्राम वजन तक के होते हैं उन्हें भी पकड़ने में सक्षम बनाता था। और न्यूजीलैंड में कोई अन्य बड़ा शिकारी या स्तनधारी प्रेडेटर ना होने के कारण यह अपने पर्यावरण में सबसे ऊपर था। लेकिन इनके पास भी एक प्रॉब्लम थी। इस प्रजाति के ईगल मुख्यतः मोआ पर निर्भर थे। जब मोआरी लोगों ने मोआ का शिकार कर उन्हें विलुप्त कर दिया तो हास्ट ईगल को भी भोजन की कमी के कारण 1400 साल पहले विलुप्त होना पड़ा। लेकिन जब आप दूसरे जानवर के बारे में जानोगे तो आप पूरी तरीके से चौंक जाओगे, इसलिए इसे भूल कभी मिस मत करना। नंबर 2, शॉर्ट फेस्ड बियर। इसका नाम विशिष्ट छोटे और चौड़े चेहरे के आकार से पड़ा था। यह भालू लगभग 18 लाख साल पहले से 11,000 साल पहले तक उत्तर अमेरिका में, खासकर अमेरिका का पूर्वी हिस्सों में पाया जाता था। यह भालू आकार में विशाल था, करीबन 12 फीट लंबा और 10 फीट तक ऊंचा खड़ा हो सकता था। इसका वजन लगभग 5500 पाउंड तक हो सकता था। मतलब ये समझ लो कि गलती से किसी इंसान पे पैर रख दिया तो चटनी बननी कर्म भाव में, क्योंकि ये किसी हाइड्रोलिक प्रेस से कम नहीं था। इसके पैर लंबे और शक्तिशाली थे जिससे यह बहुत तेज दौड़ सकता था। इसकी छोटी चौड़ी और मजबूत खोपड़ी से खतरनाक शिकारी बनाती थी। लेकिन शॉर्ट फेस्ड भालू को मांसाहारी माना जाता था। हालांकि ये समय समय पर फल और शाकाहारी भोजन भी खाता था। यह बड़े जानवर का भी शिकार करता था जैसे मस्टोडान और अन्य स्तनधारी जीवों का भी शिकार करता था। लेकिन ये भी करीबन 10,000 साल पहले के अंत में विलुप्त हुआ जब जलवायु परिवर्तन और मानव शिकारी गतिविधियों के कारण इसका आवास घट गया, जिससे यह विलुप्त हो गया। और यहाँ तक वीडियो में बने हो तो टेंशन ना लो, मैं आपसे बाकियों की तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा। मैं बस आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, तो प्लीज इसे स्किप मत करना। जिसे नहीं पता, मेरा नाम साहिल स्कॉट है और मैं पिछले 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मेरे यूट्यूब पे 2025 लास्ट ईयर है, अगर मैं इस ईयर कुछ नहीं कर पाया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। इसलिए भले सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और माफ करना, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे जानवर की तरफ जिसका नाम है एंड्रोसाक्रस। एंड्रोसाक्रस नाम प्राचीन के ग्रीक शब्दों से आया है, जिसमें एंडो का मतलब है पुरुष और साक्रस का मतलब है मांस, जो इसे मांसाहारी जानवर का पहचान देता था। और यह लगभग 45 मिलियन साल पहले योसन काल के दौरान एशिया में पाया जाता था, खासकर आधुनिक मंगोलिया के क्षेत्रों में। लेकिन इसकी चीज जो इसे खास बनाती है, आपको इसके बारे में बताता हूँ। एंड्रोसाक्रस आकार में बड़े थे, लगभग 13 फीट लंबे, और इसका शरीर एक बड़े मांसाहारी जैसा प्रतीत होता था। इसके शारीरिक निर्माण में यह एक मांसाहारी शिकारी प्रतीत होता था। तेज पंजे और मांसाहारी आदतें इसे अपने समय का शक्तिशाली शिकारी बनाती थी। लेकिन एंड्रोसाक्रस का विलुप्ति कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि पर्यावरण परिवर्तन और शिकार की कमी के कारण इसकी प्रजातियां समाप्त हो गई। नंबर 4, डायर वॉल्फ। इसके नाम में ही डायर आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डायर का अर्थ भयंकर होता है। डायर वॉल्फ लगभग 1,25,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। यह विशेष रूप से अमेरिकी महाद्वीप के बड़े हिस्से में रहते थे तथा यह आकार में आज के समान भेड़ियों से बड़े थे। इसकी लंबाई 5 फीट तक होती थी और इसका वजन 150 से 175 पाउंड तक होता था, जो इसे आज के भेड़ियों से करीबन 25% बड़ा बनाता था। और डायर वॉल्फ मुख्य रूप से मांसाहारी थे और बड़े शिकारी और अन्य जानवरों का समूह में मिलकर शिकार करते थे। डायर वॉल्फ लगभग 10,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। नंबर 5, टाइरेनोसोरस रेक्स। अब जान के शौक हो जाओगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी था और इसका पैर करीबन 40 से 43 फीट लंबा और वजन 60 से 8 टन तक था। और इसकी जबड़े की ताकत 6 टन तक थी, जो आसानी से हड्डियों को कुचल सकती थी। इसके दांत 12 इंच तक लंबे थे, जो मांस को फाड़ने के लिए परफेक्ट थे। फाड़ने के लिए नहीं, कीमा बनाने के लिए परफेक्ट थे। ऊपर से एक तेज दौड़ और मजबूत पंजों के साथ यह शिकार का पीछा करता था। यह लगभग 66 से 68 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस काल के अंत में रहते थे। टायरेनोसोरस की दृष्टि और सूंघने की क्षमता काफी तेज थी, जिससे अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेता था। लेकिन लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉइड को पृथ्वी से टकराने के कारण इसका और अन्य डायनासोरों का अंत हो गया।
तो फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शी गो।